नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते को समर्पित त्योहार रक्षाबंधन देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। राखी के पर्व पर आज हम जानेंगे कि राशि के अनुसार बहनों को अपने भाइयों को कौन सी राखी बांधना शुभकारी रहेगी और वो कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जिसमें आप अपनी राखी बांधकर रक्षाबंधन को और भी शुभ बना सकते हैं। और साथ ही पंडित जी से जानेंगे कि आज का दिन राशि के अनुसार कितना खास रहने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य विनोद गौतम जी। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज वो कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है जिसमें राखी बांधकर आज के दिन को और भी खास बनाया जा सकता है। जी, शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो रक्षाबंधन जी त्रिपर्वीय संगम है। वर्ष भर में पड़ने वाला जो ये व्रत, त्योहार और पर्व तीनों की श्रेणी में आता है। ये ऐसा एक त्योहार है जो त्योहार भी होता है, व्रत भी होता है और पर्व भी होता है। ये संगम है रक्षाबंधन, अर्थात पूर्णिमा के दिन होने के कारण इस दिन व्रत होता है और जो रक्षाबंधन है उसका त्योहार होता है। और पर्व ये यजुर्वेदीय उपकर्मी जो ब्राह्मण हेमाद्रि इत्यादि 10 विधि स्नान करके और अपने जो सांस्कृतिक वेद पाठी ब्राह्मण हैं वो अपने वेद की पुनरावृत्ति करते हैं। ऐसे में उनके लिए ये पर्व है। तो रक्षाबंधन का त्योहार व्रत, पर्व और त्योहार है। अब अगर इनके मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त में सबसे पहले जो पूर्णिमा के दिन भद्रा बाधक होती थी, तो इस बार किसी भी प्रकार की कोई भद्रा का वास नहीं रहेगा। सूर्योदय के पूर्व ही भद्रा का वास समाप्त हो चुका है और अब मुहूर्त ही मुहूर्त हैं। देखा जाए तो शुभ का चौघड़िया, इसके बाद लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया और अभिजीत काल जो 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच रहता है वो अभिजीत काल भी रहेगा। और जो मुहूर्तों की शुरुआत है वो सिंह लग्न में हो चुकी है और अभी वर्तमान समय पर कन्या लग्न चल रही है। इसके बाद तुला लग्न चलेगी, वृश्चिक लग्न चलेगी, फिर धनु लग्न चलेगी और मीन लग्न में शाम को प्रदोष काल गोधूली बेला में ये मीन लग्न जब रहेगी तो उस समय पर ये उत्तम श्रेष्ठ मुहूर्त बनाए गए हैं। तो देखा जाए तो पूरे दिन अर्थात सिर्फ एक चौघड़िया अच्छा नहीं है जो काल का चौघड़िया है। तो बहनें इस चौघड़िया को या इस समय को नजरअंदाज करें, इस काल पर राखी नहीं बांधें क्योंकि इस समय काल का चौघड़िया रहेगा। ये 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। तो हमको 12 बजे से और 1:30 बजे का समय छोड़ करके पूरे दिन मुहूर्त ही मुहूर्त रहेंगे, पूरे दिन श्रेष्ठ ही समय रहेगा। ऐसे ही शुभ घड़ी में आप अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी जरूर बांधें। तो बिल्कुल पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि वो कौन सा मुहूर्त रहेगा कि जब आप रक्षा बंधन पर राखी बांध सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी। राशियों की अगर हम बात कर ले तो मेष, वृष और जो मिथुन राशि है उनके जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? रक्षाबंधन कितनी शुभ साबित होगी इन जातकों के लिए? जी, मेष आदि 12 राशियों के लिए अगर स्थिति पर विचार करें तो वर्तमान समय पर जो ग्रह की स्थिति है और आज का जो शुभ योग है, अगर इसके महत्व के विषय में बात करें तो आज का जो शुभ योग है, जो ग्रहों की स्थिति आकाश मंडल से हमको दिख रही है उसमें बुधादित्य योग का प्रभाव बना हुआ है। सूर्य और बुध के साये में ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। साथ ही गज केसरी योग, चंद्रमा आज गुरु के साथ में ही युति बनाए हुए है। तो ऐसे में गज केसरी योग, शोभन योग, मातंग इत्यादि योग तो हैं ही। तो ऐसे में ये जो रक्षाबंधन है ये विशेष श्रेष्ठ माना गया है और ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव भी दे रही हैं। तो ऐसे में अगर बात करें मेष राशि की, ये पहली राशि है, इनके स्वामी मंगल हैं। तो इनके जो जातक हैं इनका जो अधिपत्य है, इनका रंग लाल है, सिंदूरी है। अतः ऐसे जो जातक हैं ये लाल कपड़े या सिंदूरी वस्त्र इत्यादि धारण करें तो इनके लिए शुभता अच्छी प्राप्त होगी। हाँ, मेष राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, कहीं किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं है। शुभता बढ़ाने के लिए मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक जरूर जलाएं। जी। दूसरी राशि वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। ये सफेद रंग का निर्धारण करते हैं, अतः सफेद रंग का चुनाव करें, चमकीले रंग का चुनाव करें। और वृष राशि में वर्तमान समय पर स्वयं जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो बुधादित्य योग का प्रभाव इसमें जरूर पड़ रहा है।
बुधादित्य योग का जो प्रभाव है वो द्वितीय भाव पर और पराक्रम भाव पर, ये दोनों स्थितियों को अनुकूल बना रहा है। ऐसे में भाग्यफल भी अनुकूल जा रहा है वृष राशि का, तो इनको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई चिंता वाली बात नहीं है। सफेद और चमकीले वस्त्र धारण करेंगे आज के दिन, इनका ऑरा बढ़ जाएगा, इनकी भाग्य राशि में भी वृद्धि होगी। तीसरी राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध व्यापारिक देवता है। अगर आप व्यापारी हैं या आप किसी भी प्रकार का कोई लेन देन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो बुध इस समय पर निश्चित तौर पर आपको सहयोग करेगा। हाँ, इस राशि वालों के ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव जरूर चल रहा है, तो वाहन आदि चलाने में सावधानी जरूर बरतें। और साथ ही हरे रंग का प्रतिनिधित्व बुध करता है, इसलिए आपकी राशि के अनुसार आपको हरा रंग विशेष सुखदायी है। तो ऐसे में आप हरे रंग का निर्धारण करें। और बुधवार के दिन आप गणेश जी को दूर्वा जरूर अर्पण करें, इससे आपकी राशि की शुभता भी बढ़ेगी। और चौथी राशि कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव गुरु जी के साथ में, देवगुरु बृहस्पति के साथ में वर्तमान समय पर गजकेसरी योग बनाए हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो सफेद जो रंग है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो चंद्रमा हैं वो आप सफेद रंग का निर्धारण करें, सफेद रंग धारण करें, और निश्चित तौर पर आपके कार्यों में बल में वृद्धि होगी। ऐसे में हमारी पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और सूर्य आकाश मंडल में बुधादित्य योग की छाया आज बनाए हुए हैं। हालांकि ये छाया आगामी 1 माह तक रहेगी, इनके प्रभाव ही परिलक्षित होंगे, लेकिन सिंह राशि वालों का लाल रंग इनके लिए विशेष प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में लाल वस्त्र इत्यादि आप धारण करेंगे तो आपके भाग्य बल में वृद्धि होगी, आपके ऑरा में वृद्धि होगी। और आप रविवार का व्रत करें, साथ ही रविवार के दिन आप पीपल के पेड़ में दिया जलाएं तो और भी आपके शुभ कार्य में वृद्धि होगी। छठवीं राशि में बात करें अगर, तो छठवीं राशि हमारी कन्या राशि है, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध व्यापारिक ग्रह हैं, साथ ही आपके हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हम हरे रंग का उपयोग करें और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, इससे हमारे ऑरा में वृद्धि होगी, साथ ही हमारे भाग्यबल में वृद्धि होगी। हमारे राशि का स्वामी बुध हमसे प्रसन्न होगा। ऐसे में गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बुधवार के दिन आप हमेशा चढ़ाते रहें, कभी नहीं भूलें। पंडित जी, आगे जो राशियों का डिस्कशन है वो हम आगे भी करेंगे, लेकिन जो उससे पहले कुछ सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद में जो 6 राशि है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पंडित जी, अगर हम विचारधारा की बात करें तो अक्सर लोगों के मन में यही विचार होता है कि जब भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई रक्षा का वचन अपनी बहन को देता है। इस विचारधारा में कितनी सच्चाई है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपने, मेरे ख्याल से कि ये एक पहला टीवी चैनल है जिसने इस प्रकार का प्रश्न, ये गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न किया है। मैं आपको बता दूं कि ये न वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचलो। आप खुद सपोज करें, जब कोई पंडित अपने यजमान के हाथ में कलावा बांधता है तो क्या पंडित जी की आयु में वृद्धि होती है, पंडित जी के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है? नहीं, यजमान के स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करके वो रक्षा सूत्र बांधता है। तो इसी प्रकार जब बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं तो आप जो रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं, जिस हाथ में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, जिसके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, उसकी ही आयु में वृद्धि होती है, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, धन यश कीर्ति विद्या और लक्ष्मी इत्यादि सभी की रक्षा होती है। तो ऐसे में हम ये मान के चले, ये गलत धारणा है कि रक्षा सूत्र बांध करके या राखी बांध करके बहनें अपने भाइयों से खुद की रक्षा का वचन मांगती हैं, खुद की रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। ऐसा नहीं है, वो भाइयों की रक्षा करती हैं। रक्षा सूत्र जिसको बांधा जाता है उसकी रक्षा होती है, वो उन भाइयों की संस्कृति की रक्षा करती हैं, उनके विचारों की रक्षा करती हैं, ताकि वो उनके संस्कृति की रक्षा हो सके और वो समाज को रक्षा कर सकें और उनके धन ऐश्वर्य बल वृद्धि इत्यादि सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनके जो आयु है, उनके स्वास्थ्य है और उनकी वंशा वृद्धि जो वंशबली है उनकी भी रक्षा करती हैं। तो ऐसे में ये धारणा बिल्कुल गलत है कि बहनें रक्षा के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए भाइयों से भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये बिल्कुल गलत है। वो भाइयों की रक्षा करने के लिए उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। जैसे पंडित लोग यजमानों को और आचार्य लोग यजमानों को, चूंकि
ये यदा विद्याम दक्षाणी हृणगुं सुतानिकाय सुमनस्य अवधमानः रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्ष त्रैलोक रक्षका भक्ता नाम भीम करता त्राता भवानिवर। शास्त्र और वेद पुराण ये अनुमति देते हैं, ये बोलने की अनुमति देते हैं कि जिसके हाथ में रक्षा सूत्र होता है रक्षा उसकी होती है, ना कि ब्राह्मण आचार्य की। आचार्य ब्राह्मण तो मंत्र पढ़ के यजमान को और बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। ऐसे में हम आज से ही ये विचारधारा बदल लें कि बहनें जो रक्षा सूत्र बांधती हैं वो अपनी रक्षा के लिए बांधती हैं, नहीं वो भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसकी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसकी आयु में वृद्धि के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो धन ऐश्वर्य कीर्ति बल बुद्धि इत्यादि की रक्षा बहनें रक्षा सूत्र बांध करके भाइयों की करती हैं। तो पंडित जी यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि हम अपनी विचारधारा में कुछ बदलाव करें। मुझे लगता है कि जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं आपकी बात सुनकर जरूर उनकी विचारधारा में बदलाव होगा। सवालों का सिलसिला हम और आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले जो अंतिम 6 राशियां बची हैं उनका जान लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या उपाय रहेंगे जो आज के दिन को और भी मंगलकारी बना सकते हैं। जी 6 राशियां शेष हैं। तुला राशि से प्रारंभ करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और वर्तमान समय पर ये कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं। और देखा जाए तो वर्तमान समय की स्थिति या ग्रह गोचरी या ग्रह व्यवस्था के अनुसार तुला राशि में थोड़ा सा परेशानी है। वाहन आदि सावधानी से चलाएं, क्योंकि इनके ऊपर अढ़ैया शनि का प्रभाव है। तो जल्दबाजी ना करें किसी कार्य में, और शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए ये अन्याय ना करें, क्योंकि शनि जब भी क्रोध होते हैं या रुष्ट होते हैं, वो जब कोई अन्याय करता है तो शनि क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में तुला राशि वालों के लिए सफेद वस्त्र का चुनाव करना आज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चमकीले वस्त्र का चुनाव करें, इससे इनको लाभ ही लाभ होगा। और साथ ही शुक्रवार का ये व्रत करें और शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक अवश्य जलाएं। अब हम 8वीं राशि की बात करें। 8वीं राशि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। मंगल सिंदूरी और लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आज लाल रंग अपनी राशि के स्वामी के अनुसार आप लाल रंग धारण कर सकते हैं। लाल रंग का प्रतिनिधित्व आपके लिए आपके ऑरा और भाग्य में वृद्धि करने वाला है। ऐसे में आप मंगलवार का व्रत करें। मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक अवश्य लगाएं, इससे आपके भाग्य बल में वृद्धि होगी। और 9वीं राशि धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु वर्तमान समय पर चंद्रमा के साथ में गज केसरी योग बनाए हुए हैं। हाँ, आपको 7.5 का जो उतरता हुआ प्रभाव जरूर चल रहा है, तो ऐसे में आप सावधान रहें, कार्यों में सावधान रहें, वाद विवाद इत्यादि से बचें। निश्चित तौर पर आपकी ये राशि शुभ फल देने वाली है। पीत वस्त्र आपका प्रतिनिधित्व करने वाला है, आप पीत वस्त्र धारण करें। गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत करें और गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक अवश्य जलाएं, इससे आपके भाग्य बल में वृद्धि होगी और आपका ऑरा भी जो है तो बढ़ेगा। ऐसे में निश्चित तौर पर ये राशि आपके लिए, ये जो कार्य हैं ये आपके लिए निश्चित तौर पर शुभता प्रदान करेंगे। 10वीं राशि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में ही वर्तमान समय पर विराजमान हैं और वक्री भी चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए थोड़ा सा आपको वाद विवाद, घरेलू परेशानियां और तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, वैचारिक मतभेद बन सकते हैं पति पत्नी के बीच में। उसके निमित्त आप शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। साथ ही शनि महाराज का लोहे का जो काला छल्ला होता है वो बीच की अंगुली में शनिवार के दिन धारण करें, इससे आगामी समय आपका अच्छा होगा, शनि का प्रकोप नहीं होगा। और वाहन इत्यादि आप जो है तो सावधानी से चलाएं। निश्चित तौर पर शनि नीला और काले रंग का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में आप नीला और काला रंग अवश्य अपनाएं, इससे आपके भाग्य बल में वृद्धि होगी। 11वीं राशि कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, लेकिन इस समय पर इस राशि में गजकेसरी योग बना हुआ है। गुरु और चंद्रमा, हालांकि गुरु वक्र गति में चल रहे हैं, लेकिन गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग इस राशि में है। ऐसे में ये राशि अढ़ैया 7.5 शनि का जो प्रभाव है उसके प्रभाव से प्रभावित होने के बावजूद भी ये शुभता की स्थिति में आ रही है। शनि महाराज चूंकि काला और नीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में अपने राशि स्वामी के दिन शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में दीपक अवश्य लगाएं। लोहे का छल्ला आप बीच की अंगुली में धारण करें। जिन राशियों को अढ़ैया शनि का प्रभाव है अथवा 7.5 का प्रभाव है, मैं आपको एक बार पुनः बता दूं,
कि मिथुन राशि और तुला राशि को अढ़ैया शनि का प्रभाव है, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को 7.5 शनि का प्रभाव है। ये लोहे का रिंग जरूर बीच की अंगुली में धारण करें तो इनके परिणामों में अच्छी वृद्धि होगी। अंतिम राशि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु वर्तमान समय पर गज केसरी योग चंद्रमा के साथ बनाए हुए हैं। पीत वस्त्र का जो स्थिति है वो पीत वस्त्र लिए हुए होती है गुरु की, और ये पीत वस्त्र रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, अपने औरा को और अच्छा मजबूत करने के लिए, आप भाग्य बल में वृद्धि करने के लिए पीला रंग अपनाएं। साथ ही आप गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक अवश्य लगाएं। इस प्रकार से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो राशि के अनुसार हमने जाना कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अगर रक्षाबंधन के दिन राखी का जिक्र ना हो तो कुछ बिल्कुल संभव ही नहीं है ये तो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में तरह तरह की राखियां मौजूद है, कई फैंसी राखियां भी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन क्या राखी का भी कुछ विशेष चुनाव हम करके और भी क्या मंगलकारी बना सकते हैं रक्षाबंधन को? जी, वैसे तो सभी राखियां श्रेष्ठ होती हैं सभी प्रकार की, लेकिन अपने राशि के अनुसार जो राखियां हैं उसका आप चुनाव करें। जैसे मेष राशि वाले लाल कलर के धागे से संबंधित राखी जो लाल कलर का प्रतिनिधित्व करती हो, उससे संबंधित राखी जो बहनें हैं उससे संबंधित राखी बांधें अपने भाई की कलाई पे। वृष राशि वाली जो बहनें हैं वो सफेद कलर का प्रतिनिधित्व करने वाली जो राखी है उसको अपनाएं और अपने भाइयों की कलाई पर बांधें। मिथुन राशि वाली जो बहनें हैं वो हरे रंग से संबंधित हरी राखियों का प्रतिनिधित्व करने वाली राखी बांधें। कर्क में सफेद राशि और जो सिंह है उसमें लाल प्रकार की राखी, कन्या में हरे रंग का प्रतिनिधित्व करने वाली राखी, और तुला में सफेद और चमकीली राखी बांधें। साथ ही वृश्चिक में सिंदूरी और लाल रंग की राखी बांधे। धनु में अगर धनु राशि से आप संबंधित हैं तो धनु राशि की बहनें पीत कलर की राखी बांधे, पीले कलर की राखी बांधे। और मकर और कुंभ ये दोनों राशियां चूंकि नीले और काले रंग से संबंधित होती है तो नीले रंग का प्रतिनिधित्व करने वाली राखी बांधे। और मीन राशि पीत वर्ण के राखी का जो प्रतिनिधित्व कर रही हो, जो राखी पीत वर्ण जिसमें अधिक हो तो वो राखी जो हो तो निश्चित तौर पर बांधे। निश्चित तौर पर इनके प्रभाव में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। तो ऐसे में स्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। अब देखा जाए कि राखी और भी संस्कृति कैसे हो तो उसके लिए वैदिक राखी का निर्माण आप स्वयं करें। वैदिक राखी हमारी सांस्कृतिक राखी होती है। वैदिक राखी पत्र पुष्पों से तैयार की जाती है, दूर्वा से तैयार की जाती है। इसमें कलावा लपेट करके और दूर्वा की जो पंखुड़ियां हैं, दूर्वा की जो डलियां हैं, बेलपत्र इत्यादि के जो शुभतापूर्ण जो हमारे पत्र हैं, जो सुंदर पुष्प हैं, उनके द्वारा रचित, आपके स्वयं के द्वारा रचित राखी वैदिक राखी कहलाती है। तो ये वैदिक राखी बांधने का प्रमाण हमारे कई वेद शास्त्रों में मिलता है। तो ये वैदिक राखी अवश्य अपनाएं। आप अपने भाइयों की कलाइयों पर वैदिक राखी ही बांधें। वैदिक राखी में आपका श्रम जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब अपने भाइयों की कलाइयों पर आप वैदिक राखी बांधेंगे तो निश्चित तौर पर उसके प्रभाव ही 1000 गुना श्रेष्ठ और शुभतापूर्ण होंगे। पंडित जी, आज के दिन महासंयोग भी बन रहा है, तो अगर जन कल्याण की बात करें तो उस नजरिए से कितना ज्यादा शुभ साबित हो सकता है? क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों की बात कर ले तो देश ही नहीं पूरा विश्व हम कहें कि परेशानियों से गुजर रहा है। तो आज एक विशेष महासंयोग बन रहा है, तो जन कल्याणकारी के नजरिए से कितना ज्यादा शुभ साबित हो सकता है? जी, क्योंकि जो संयोग बन रहे हैं वो बुध और सूर्य के कारण बन रहे हैं। बुध और सूर्य उदयकालिक लग्न, प्रातः काल से ही उदयकालिक लग्न में बुधादित्य योग की छाया बना रहे हैं। और बुधादित्य योग का जो प्रभाव है वो आकाश मंडल से समूची पृथ्वी पर पड़ रहा है। ऐसे में गजकेसरी योग भी जो चंद्रमा और गुरु की युति से बना है वो भी सहायक है। अन्य योगों में मातंग योग, शोभन योग इत्यादि भी बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो ऐसे में जो स्थितियां बन रही हैं वो निश्चित तौर पर शुभताकारी हैं। और देखा जाए तो हमको कुछ भले कोरोना काल की स्थितियां या संक्रमण काल की स्थितियां थोड़ा सा कम हुई हैं, लेकिन हमको सावधान रहना है। साथ ही हमको अपनी संस्कृति पर जरूर भरोसा करना है। हम उस शुभता को बढ़ाने के लिए हम सांस्कृतिक वस्त्रों का चुनाव अवश्य करें। हम जब राखी बांधने अपने भाई के हाथ पर जाएं तो निश्चित तौर पर हम संक्रमण मुक्त रहें। जो भी हम वस्तुएं भेंट में उपहार में ले जाते हैं
वो संक्रमण रहित होनी चाहिए। और साथ ही हम जो कपड़े हैं, जो अपने वस्त्र हैं, उनका चुनाव भी सुसंस्कृत ढंग से करें। मतलब वस्त्र सुसंस्कृत पहने, ऐसे में शुभता में वृद्धि होगी, क्योंकि आकाश मंडल से ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो शुभता तो प्रदान कर ही रही हैं। हम अगर स्वयं सुसंस्कृत शुभता की अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने वस्त्रों का चुनाव सुसंस्कृत ढंग से करें। और जो नियमावली है राखी बांधने की, उस राखी के अनुसार हम अपनी थाली सजाएं। थाली में श्रीफल, ऋतुफल, ड्राई फ्रूट इत्यादि, सूखे फल इत्यादि हम रखें। साथ ही तिलक का सामान रखें, एक सुंदर वैदिक राखी रखें, कलावा रखें और नारियल श्रीफल रखें, आरती रखें। और इसके पश्चात हम सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को राखी अर्पण करें। गणेश जी भगवान को पहले हम राखी अर्पण करें। इसके बाद हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपने भाई के घर जाएं, या भाई अपने हमारे स्वयं घर आता है तो उसको राखी बांधे। लेकिन पहली जो शुरुआत है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो रक्ष त्रैलोक रक्ष का भक्ता नाभ्यम करता त्राता भाव हो अनिवार्य दोई मातुर कृपा सिंधो खड मातुर गजब प्रभो वरदस तुम वरम देही बांछितम बांछतार्थ में अनेन में सफलार्गेणो सफलोस्तु सदा ममो। सफलता की कामना के लिए, सभी प्रकार की सफलता की कामना के लिए कि हम इस कार्य में सफल हों, उसके लिए गणेश जी को सर्वप्रथम रक्षा सूत्र बांधें। पश्चात अगर आपके भाई आपके घर आए हों या आप उनके घर जा रही हों तो संक्रमण मुक्त होकर के आप एक दूसरे के घर जाएं। और ये ध्यान दें, अक्सर ये होता है कि दिशा का हमको भ्रम होता है, तो हमको जब राखी हम अपने भाई की कलाई पर बांधें तो भाई को एक सुंदर आसन पर बिठाएं और भाई का जो मुंह है वो पूर्वाभिमुख होना चाहिए, अर्थात जिस तरफ से सूर्य उगता है उस तरफ भाई को का मुंह होना चाहिए, अर्थात पूर्वाभिमुख भाई को बिठाल करके उच्च आसन पर बिठाल करके और उसको आचमन इत्यादि करा करके और उसके भाई के जो मस्तक है उस पर तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप भाई की कलाई पर राखी बांधें। मिष्ठान आदि श्रीफल से जो वृद्धि होती है, उसके परिवार में जो शुभताएं आती हैं वो आप उनको भेंट करें। पश्चात भाई की कलाई पर आप राखी बांध करके उसकी रक्षा का वचन दें। और वैसे भी आप जिसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधता है उसकी रक्षा अपने आप होती है। तो ऐसे में इसके पश्चात आप सुंदर राखी भाई के दाहिने हाथ पर आप बांधें और उसकी आरती उतारें। आरती उतारने के पश्चात भाई, चूंकि आपने रक्षा के लिए इतना अनुष्ठान किया है, रक्षा के लिए आपने रक्षा सूत्र बांधा है, भाई की रक्षा हो रही है, भाई के यश कीर्ति बल बुद्धि विद्या और धन ऐश्वर्य की रक्षा आपके रक्षा सूत्र से हो रही है, आयु में वृद्धि हो रही है, वंश वृद्धि की रक्षा करने वाला ये रक्षा सूत्र आपने बांधा है, तो भाई का भी कर्तव्य होता है कि इसके बदले आपको कुछ उपहार भेंट करे। जजमान को भी जब रक्षा सूत्र आचार्य लोग बांधते हैं तो जजमान भी उसके बदले में कुछ उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ देता है। इसी प्रकार भाई को भी कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दक्षिणा स्वरूप बहन के को देना चाहिए। ऐसे में जो हमारा ये जो राखी का महत्व है ये 1000 गुना बढ़ता है, क्योंकि एक ऐसा ही ये त्योहार और व्रत और पर्व है, सिर्फ रक्षाबंधन ही है जो वर्ष भर में एक बार आता है और ये तीनों का संगम है। ऐसा कोई त्योहार नहीं जिसमें तीनों चीजें हों। इस रक्षाबंधन में चूंकि व्रत, त्योहार और पर्व ये तीनों की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पंडित जी, मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम से हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप हमारे साथ में जुड़े, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद यही है कि आज का दिन आपके लिए भी मंगलकारी होगा। और आखिरी में एक छोटी सी अपील आपकी कि आप रक्षाबंधन बनाएं, धूमधाम से मनाएं, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी आप पालन जरूर करें, क्योंकि कोरोना से लड़ाई अभी हमारी बहुत लंबी है जिसे हमें जीतना है।